बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ फुली सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज सुबह सुबह मैं जब उठी तो मैं रात को मुदस्सिर साहब को पहले कह कर सोई थी कि मैंने सुबह सेटिंग चेंज कर देनी है। मैं बहुत फेडअप हो गई हूँ। ऐसा लग रहा था कि बेड मेरा ना लाउंज में लगा हुआ है, इतना अजीब फील हो रहा था ना। लेकिन ना बस वो चेंज की हुई थी तो कह रहे थे कुछ दिन ऐसे ही रहने दो, थोड़ा सा चेंज कुछ दिन के लिए अच्छा होता है। लेकिन ना मैं बहुत तंग आ गई थी, फिर मैंने कहा नहीं जी अब मैं फेडअप हो गई हूँ, अब इसको दोबारा से चुके हैं और इसको वापस पे रखते हैं। बस फिर अब मैं रात को कह के तो सो गई थी, उन्होंने सुबह बच्चों को भी नहीं सोने दिया। सुबह सुबह उठे हैं और बच्चों को भी उठा दिया कि चलो 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 सारी ये सेटिंग चेंज करते हैं, बेड को इधर करते हैं उधर करते हैं। सारे बेड को घुमाना था, एक बेड को उधर करना था, एक बेड को उधर करना था, सारा घुमा फिरा के ना फिर इसको सेट करना था। वैसे ना बड़ा मज़ा आता है कि अगर हम ना जब सेटिंग्स चेंज करते हैं ना अपने घर की, थोड़ी सी चेंज आता है ना तो ऑटोमेटिकली दिल भी खुश होने लग जाता है। ऐसा लगता है गम भी कम पड़ने लग गया है। वो ना बड़ा अच्छी इनर फीलिंग्स जो होती है ना बड़ी अच्छी हो जाती है। चेंज सबको पसंद होता है, डायनामिक रहना ना बहुत ही अच्छा लगता है। चेंज 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 बड़ा मज़े का लगता है। अब ये बेड वापस अपनी जगह पे है ना तो मुझे इतना अच्छा लगने लग गया, इतना अच्छा लगने मुझे ऐसा लगे मेरा रूम बड़ा हो गया, खुला डुल्ला सा हो गया। और वो जो था ना पहले जो सेंटर में रहता था ना तो बड़ा अजीब लगता था। बस घर में कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी और बच्चा पार्टी थी। मैं कभी इत्थे पहला पहाड़ी सा कभी उत्थे पहला पहाड़ी सा पूरा घर घूमती जा रही थी टाइम स्पेंड करने के लिए कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। वो मैंने हलीम रखी हुई थी किचन में, हलीम बन रही थी। मैंने कहा वो सारा कुछ हलीम का वाइंड अप शाइंड अप करके सारा कुछ, अब ये हीट का ही काम था ना, उसने प्रेशर चल रहा था। मैंने किचन को नीट एंड क्लीन कर दिया, सारा काम खत्म कर लिया। बस भी प्रेशर अपना काम कर रहा था, वो एज यूजुअल सबको तंग कर रहा था, सीटियाँ मारता था सी। तो मैंने कहा चलो तुसी अपना काम करो तो मैं जानी अंदर। अंदर आई तो बच्चा पार्टी खेल रही थी और इंजॉय कर रही थी। इस बार छुट्टियाँ जो है ना बड़ी लंबी लग रही हैं, बड़ी लंबी हो गई हैं, लेकिन सुकून भी है, फिर टेंशन लगी रहती है बच्चों की। अच्छा ये आप लोग ना ये देखें जर, ये कलमा जो लिखा हुआ है ना, ये मैं शायद पहले बताया हो आप लोगों को, लेकिन अब मैं फिर बता देती हूँ। ये लबीका ने खुद बनाया है, ये सारा लबीका ने खुद मोती ताड़े जो भी लाए ने ना कट दाना, ये उससे बनाया है और लबीका ने खुद बनाया। और ये इस घर के लिए गिफ्ट था, उसने गिफ्ट दिया था। तो बस फिर अब मैं चेक करने आई थी, मैंने कहा चलो चेक करती हूँ प्रेशर साहब सही बोल दे पहले ना, क्योंकि गलत मलत बोले तो गलत कर ले। फिर बस मैं इसको चेक किया और फिर मैं इधर उधर पता नहीं क्या, जैसे कोई मुझे काम ही नहीं था, इधर उधर ही घूमी जा रही थी। वो वाला हाल था, एक दफ़ा काम ख़त्म हो गए थे, सुबह के उठते साथ ही सफाइयाँ शफाइयाँ सब कुछ हो गया था। फिर मैं थोड़ा फ्री थोड़ा सा थी, रिलैक्स थी। अब ये बना रही हूँ मैं हलीम दलीम, और ये हलीम कोई मैं फनकारियों वाली नहीं बना रही, सिर्फ चने की दाल है, चने की दाल और गोश्त में बना रही हूँ क्योंकि मुझे दूसरी हलीम इतनी पसंद नहीं है और ये चने की दाल वाली ही मुझे पसंद है और ये ही मैं बना देती होती हूँ। इसको ही मैं कह देती होती हूँ बच्चों को ये हलीम बनी हुई है और बच्चों खुश होकर खा लेते हैं। अच्छा ना ये वैसे ना घोटा लगाओ ना हलीम में, इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। और अगर हम मशीन के साथ में वो ग्राइंडर वगैरह उसके ना क्या होता है हैंड ब्लेंडर जो होता है, अगर उसके साथ इसको घोटा लगाते ना तो टेस्ट में बहुत डिफरेंस आ जाता है। मीन्स के टेस्ट का जो होता है ना डिफरेंस, ये इन चीज़ों से बड़ा ज़्यादा हो जाता है घोटा लगाने से और मशीन से। मशीनी जो होती है ना वो इतनी मज़े की नहीं होती, वो उसमें जितना मर्जी मसाले मसूले डाले हुए ऐसा लगता है सारे मसाले मर गए हैं उसके साथ। मशीन चलते ही ना काम ख़राब हो जाता है, चीज़ का टेस्ट लेस हो जाता है। और ये घोटा शोटा लगाया हो ना तो ज़रा ज़्यादा मज़े की क्रीमी सी बनती है। देख लो मैं कितना अच्छा घोटा लगाती हूँ, देख लो जी तुसी भी। हलीम बनाते हुए ना ये ट्रिक होती है कि इसमें ना पानी कम डाला करें, और जितना पानी कम डालेंगे ना उतना अच्छा ये ब्लेंड होती है। अब ये देखिए ये कितनी क्रीमी बन गई, उसके बाद पानी डाल के ना इसको दोबारा पका लेना, वो ज़्यादा बेहतर होता है। मैंने इसके अंदर देखे पानी डाल दिया, मैं इसको अच्छी तरह पकाऊंगी, ये नहीं कि चूल्हा बंद करता है, इसके अच्छी तरह पकाऊंगी। इसके अंदर मैंने गर्म मसाला डालना है और काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च का इतना अच्छा टेस्ट इसके अंदर आता है ना, जितनी काली मिर्च डली होगी ना उतना अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। और ये चीज़ मैंने गर्म मसाला और काली मिर्च डाली है, बाकी मसाले मैंने सारे पहले ऐड कर दिए हुए थे और सब कुछ जो इसके अंदर डलता है वो सारा कुछ मैंने पहले डाल दिया हुआ था। अब ये काली मिर्च और गरम मसाला डाला और ये अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी और इसको अच्छी तरह पका लूँगी और ये तैयार है खाने के लिए, ठीक है। और ये जब खाने के लिए तैयार हो जाएगी, नान जिसने नान खाना होगा नान खा ले, जिसने राइस खाने होंगे राइस खा ले। राइस मैंने बनाए नहीं थे, लेकिन एक दिन पहले चने का पुलाव वो बच गया हुआ था, फिर मैंने कहा था जिसने इसके साथ खाने होगा वो उसके साथ खा लेगा और जिसने नान खाना होगा वो नान खा लेंगे। क्योंकि इसलिए मैंने राइस नहीं बनाए, क्योंकि अगर मैं नए राइस बना लूँ ना तो पिछले राइस वगैरह ना कोने खुदरियाँ चढ़ जाते हैं फ्रिज के, तो बस वही ना फ्रिज में फिर इधर उधर होते रहते हैं। फिर नई चीज़ बन जाए ना तो पुरानी चीज़ की कदर नहीं रहती है, होता है फिर। बस फिर इसको रेडी शेडी किया, खाया पिया, फिर रेस्ट किया, बच्चों को पढ़ाया। यही डेली आजकल यही रूटीन, क्योंकि कोई छुट्टी नहीं ना आ रही सेंटर में, तो बस फिर यही रूटीन चलती जा रही। फिर मैंने कहा चलो
थोड़ी चाय शाय बनानी है तो थोड़ा इंजॉय करते हैं। चाय मैंने पीनी नहीं थी, चाय मैं किसी को पिला दूंगी, चाय के साथ जो सामान होगा ना वो मैं खुद खा लूँगी। ये वाला सीन है कि मैंने कहा चलो साथ में बनाते हैं पिज़्ज़ा बनाया और साथ में चाय रखी। चाय मैं पिला दूँगी अंकल आंटी को, और ये पिज़्ज़ा मैं अब खुद खाने लगी हूँ। चलो जी, पिज़्ज़ा खाने लगी और बनाने लगी हूँ और ये बनता है और इसको इंजॉय करते हैं। सारा मैं आप पे नहीं खावांगी, मिल के खाएँगे। बस थोड़ा सा चस्के वाला सीन है, कोई ये प्रॉपर खाने के तौर पर नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा बहुत टाइम पास का चस्का लगाना है। चिकन रेडी पड़ा हुआ था, डो रेडी पड़ी हुई थी, बस वो निकाल के और चीज़ पड़ी हुई थी और वेजिटेबल्स मैंने जरी से कहा जरी ज़रा आप कट कर दो। जरीश ने वेजिटेबल्स वगैरह कट कर दी और फिर ये बहुत ही आसान तरीन क्विक पिज़्ज़ा था। ये फर्स्ट हीट पे जब बनता है तो 15 मिनट लग ही जाते हैं, 10-15 मिनट लगते हैं। अगर ये साथ दूसरा बनाते जाओ ना तो फिर वो टाइम कम होना शुरू हो जाता है। फिर क्योंकि वो प्री हीट हुई होती है ना, जो क्या है कि ये सॉस पैन फ्राइंग पैन में, तो बस फिर। और हाँ साहब मुझे कह रहा था मुझे भी दो दूँगी, आपको भी दूँगी, सबको दूँगी। अब आगे हैं गोलगप्पा जी गोलगप्पा पार्टी होने लगी है। जरिश ना बुखार की वजह से ना उसकी ज़ुबान थोड़ी सी हुई है अजीब सी, बस उसका दिल चाह रहा है चस्कों वाली चीज़ें खाऊं लेकिन घर का खाना ना खाऊं, चस्के पूरी करने हैं बस। हलीम खाने लगी तो कहती मुझे ऐसा लग रहा है हलीम मीठी है। नान खाने लगी, कहती है नान में भी मीठा मीठा कुछ आ रहा है। मीन्स कि उसकी ना टेस्ट बर्ड्स इतने ख़राब हुए हैं कि उसका ना दिल चाह रहा था कोई खट्टी ठंडी मिठी चीज़ खाने को। तो फिर शाजिब किया उसको, उनके लिए गोलगप्पे लेकर आया, गोलगप्पे इन्होंने खाए, फिर साथ में आइसक्रीम खाई। तो फिर इसकी ज़ुबान को थोड़ा सुकून आया। बाजारी चस्के ला के ना ज़ुबान में ज़रा सुकून आता है, अगर घर की चीज़ा खा लो ना तो फिर उन्होंने तो बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा होता। ये होता है झूठा बुखार। बस फिर ये गोलगप्पों की उसने फिलिंग शिलिंग और अंदर ले गए और इन्होंने खाया पिया इंजॉय किया। और मैं बनाने लगी थी रोटियां साथ। फिर मैंने कहा चलो मैं रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि नान दोपहर को खा ली था, अब किसी का मूड नहीं हो रहा था नान खाने को, कह रहे थे अब हम घर की चपातियाँ ही खाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो जरीश आप ये काम करो और मैं उधर चपातियों को बनाती हूँ। फिर मैंने उधर से रोटियाँ शोटियाँ बनाई और फिर सब ने खाई और बड़ा मज़ा आया। आजकल ना मुझे ऐसे लग रहा है कि मौसम चेंज हो गया है, बड़ी फीलिंग्स चेंज हो गई है। जैसे मौसम चेंज होने वाली फीलिंग्स होती है ना, थोड़ी सी वो मीन्स कि लेटर रहना कुछ इस तरह की ना फीलिंग्स, थोड़ी सी जैसे सर्दियाँ आने वाली नहीं होती वैसी, वैसा चेंज आ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वैसा चेंज हो गया है, कुछ मौसम की तब्दीली आ गई है। पंखे के नीचे अब इतना सुकून होने लगे, पहले तो एसी के बिना तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं था, लेकिन अब फ़ैन के नीचे इतना मज़ा आने लग गया ना, थोड़ा सुकून। अब किचन में भी इतनी स्वेटिंग नहीं होती जिस तरह पहले स्वेटिंग होती थी। अब ना ऐसे लग रहा है कि मौसम की ना थोड़ी सी लहर चेंज हुई है, पता नहीं शायद मुझे लग रहा है या आप लोगों को भी लग रहा है। तो फिर मैं तुझसे ज़रूर दसना कि तन लोगों को यही लगता पे, वरना ये ना मैंने विच बुखार चढ़े जाए तो मैं पता ही ना लगे होए। ओ माय गॉड, बाद जो बुखार वाली सर्दी लगती है। चलो एनीवेज, जरिश की देखा देखी ना जिमर भी कुछ ना कुछ बनाती रहती है। अभी इसको भी बड़ा जोश आया हुआ था कि मैं ऑर्गेनाइज़र बनाऊँ, कुछ बनाऊँ। बनाती ये भी रहती है जरिश को देख के ना, लेकिन ना इसकी अभी परफेक्शन नहीं है, अभी बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ नहीं बनती, लेकिन ट्राई ज़रूर करती है। तो इसी तरह ट्राई करती रहेगी तो इसको कुछ ना कुछ बनाना आ ही जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान परफेक्ट होता ही जाता है। चले जी, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अल्लाह का बहुत ही एहसान है कि बाकी दिनों की तरह आज का दिन भी बहुत ही अच्छा गुजर गया है। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट डेज भी बड़े ही अच्छे जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह सबको कामयाब करे अपनी ज़िंदगी में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।